हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और आज हम फिर से कंप्लीट करने जा रहे हैं इसका अगला चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर और बिल्कुल नए दिन के साथ। तो चलिए, इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन। पिछले चैप्टर में हमने क्या किया था, देखो ये यही बता रहे हैं कि पिछले चैप्टर में हमने मोशन को डिस्क्राइब किया था किसी भी ऑब्जेक्ट के अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में इन टर्म्स ऑफ इट्स पोजीशन, कैसे उसकी पोजीशन चेंज होगी विद टाइम। ठीक है, कैसे उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, तो अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो देखो, पोजीशन के बारे में मैंने बताया था कि कोई रेफरेंस पॉइंट, फिर वेलोसिटी के बारे में बताया था। ठीक है, कि क्या होती है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो वो सब जो है आपको आई होप याद होगा। वी सो दैट सच अ मोशन, हमने ये भी देखा था कि ऐसा जो मोशन होता है, वी सो दैट सच अ मोशन, ऐसा मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं। लेकिन हमने वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड व्हाट कॉजेज द मोशन, लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं लगा है कि क्या वजह है जिसके कारण ये मोशन होता है। ठीक है, क्या उसके पीछे रीज़न है जिसके कारण ये मोशन हो रहा है। वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, और क्या क्या मतलब क्या रीज़न क्या है कि टाइम के साथ साथ स्पीड चेंज हो जाती है। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी बनता है, डू ऑल मोशन रिक्वायर अ कॉज, क्या सारी मोशन होने के लिए एक कॉज की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसा होता है जिससे सारे मोशन जो है वो मतलब होते हैं। तो ऐसा क्या है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस कोज, और अगर है वो कोज तो उसका नेचर क्या है, कैसा है वो कोज, क्या है वो रीज़न जिसके कारण मोशन होते हैं। तो भाई ये इंट्रो है, तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, वी शैल मेक एन अटेम्प्ट, हम ट्राई करेंगे टू क्वेंच ऑल सच क्यूरियोसिटीज़, सारी की सारी जितनी भी आपकी जिज्ञासाएं हैं उनको एक तरीके से पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बताएंगे कि क्या होता है। फॉर मैनी सेंचुरीज, बहुत सारे मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत सेंचुरीज से द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स कोजेज, जो ये प्रॉब्लम है मोशन की और इसकी जो रीज़न है, हैड पजल साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स, ये इसने साइंटिस्ट को और फिलोसोफर्स को बहुत परेशान किया। जैसे कि ए बॉल ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पर अगर बॉल जा रही है, अगर उसको एक स्मॉल हिट दिया जाता है तो वो पूरी उम्र तो नहीं, फॉर एवर तो मूव नहीं करती है ना, मतलब हमेशा तो वो मूव नहीं करती रहती है। ठीक है, एक टाइम पर अगर वो बॉल क्या हो जाती है, रुक जाती है। सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट, तो ऐसी ऑब्जर्वेशन में सजेस्ट करते हैं कि रेस्ट इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि भाई जो रेस्ट है वो नेचुरल स्टेट है किसी ऑब्जेक्ट की। क्या मतलब है कि भाई देखो, मान लीजिए कि 1 मिनट, मान लीजिए कि एक बॉल है और आपने क्या किया, उस बॉल से क्या किया, 1 मिनट, आपने मान लो एक बॉल है, ठीक है, और वो बॉल जो है आपने उसको हिट किया और वो चलना स्टार्ट हो गई। लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो बस जब चलती रहेगी, एक टाइम पर ऐसा आएगा वो जाकर रुक जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा, कि जो रेस्ट है वो नेचुरल स्टेट है ऑब्जेक्ट की। मतलब नेचुरल स्टेट क्या है एक ऑब्जेक्ट की, कैसे ऑब्जेक्ट रहना चाहता है, रेस्ट में रहना चाहता है, क्योंकि देखा ना आपने बॉल एक टाइम पर आकर रुक गई। दिस रिमेन द बिलीफ अंटिल गैलीलियो गैलीली एंड आइजक न्यूटन डेवलप एन एंटायर डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड मोशन। ये बिलीव तब जाकर चेंज हुआ जब गैलीलियो गैलीली ने और आइजक न्यूटन ने मिलकर ये बताया कि नहीं भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेस्ट जो है वो नेचुरल स्टेट है। देखो ये देखो, ट्रॉली जो है किस डायरेक्शन में मूव होती है, जिस डायरेक्शन में हम उसको पुल कर रहे हैं। देखो इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में होगी। ड्रोवर जो है वो इस डायरेक्शन में खुल रहा है, क्यों खुल रहा है, बिकॉज हमने उसमें पुल किया है। ठीक है, और भाई ये जो लड़की है ये देखो क्या कर रही है, द हॉकी स्टिक हिट्स द बॉल फॉरवर्ड। आपने इस हॉकी स्टिक ने इस गर्ल ने क्या किया, इस हॉकी स्टिक से इस बॉल को ऐसे फॉरवर्डली किक किया। ठीक है, तो क्या होगा, ये 3 एग्जाम्पल होते हैं, पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग, जिससे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन जो है चेंज करता है। ठीक है, अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगा। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं, अगले पैरा पर देखते हैं क्या है। इन अवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व, हम अपनी एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि दैट सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन, कि देखो कुछ ना कुछ जो देखो हमारी एवरीडे लाइफ में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ ना कुछ एफर्ट जो है वो रिक्वायर होता है टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को
मोशन में लाने के लिए, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर हमें किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है तो हमें कुछ ना कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा, और टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, उसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। वी ऑर्डिनरली एक्सपीरियंस दिस एज अ मसलर इफेक्ट। भाई देख लो, अगर तुम किसी चीज़ को रोकना चाहते हो तो अपना मस्क्यूलर एफर्ट लगाते हो ना, आप अपनी मसल्स का यूज़ करके उस चीज़ को रोकते हो या उसको मोशन में लेकर आते हो। एंड से दैट वी मस्ट पुश और हिट और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, और हमको या तो उसे पुल करना पड़ेगा या फिर पुश करना पड़ेगा या ऐसे हल्का सा हिट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो जाएगी। तो जो द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड ऑन दिस पुश, जो कॉन्सेप्ट है ना फोर्स का, वो इसी पुश के ऊपर डिपेंड करता है, हिट या पुल के ऊपर, ठीक है। यानी हम 3 चीज़ें करते हैं, अगर हमें चेंज करना है किसी का ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन, तो या तो हम उसको पुश करेंगे, हिट करेंगे या पुल करेंगे। अब एक पॉन्डर करते हैं फोर्स के बारे में, ठीक है। लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट अ फोर्स। अब ये मैम ये क्या है फोर्स, ये आपने कौन सा नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया। सो लेट्स सी एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में, व्हाट इज इट, भाई ये है क्या। इनफैक्ट नो वन हैज सीन, टेस्टेड और फेल्ट अ फोर्स। भाई किसी ने भी ना ही तो सीन किया है, ना ही टेस्टेड किया है और ना ही फेल्ट किया है, ना देखा है, ना टेस्ट किया है, ना महसूस किया है किसको, फोर्स को। लेकिन हाउ एवर हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। हम हमेशा क्या देखते हैं, या तो हम उसको फील करेंगे या फिर हम उसके इफेक्ट को सी करेंगे। हम उसके इफेक्ट को देखते हैं कि देखो भाई पंखा घूम रहा है तो इसमें कौन सी फोर्स लग रही है, ठीक है, तो भाई ये तो इफेक्ट है ना उसका। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपेंस व्हेन अ फोर्स इज अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमेशा ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि क्या होता है जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई जाती है, तो क्या होता है, उसका जो इफेक्ट देखने को मिलता है, तो हम उससे समझ जाते हैं कि अच्छा फोर्स लग रही है। अब देखो चाहे हम पुश करें चीज़ों को या हम हिट करें चीज़ों को या फिर हम पुल करें चीज़ों को, ठीक है, ये क्या होता है, हम किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को ये सब तरीक़े से मोशन में ला रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, 1 मिनट, ये है ना, पता नहीं क्यों उल्टा चला जाता है। वेल लेट्स सी आगे। फ्रॉम योर स्टडीज़ इन अर्लियर क्लासेस, आप अपनी अर्लियर क्लासेस में स्टडी करके आए हो, आपको ये भी पता है, आपको ये फैक्ट भी पता है दैट फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज करनी है, ठीक है, वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो फोर्स लगानी ज़रूरी है, ठीक है। दैट इज़ टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोवर, दैट इज़ टू मेक